हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज हम पढ़ेंगे ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली है बहिर्स्रावी ग्रंथि, दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरी है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि कैसी होती हैं, उसका हम फंक्शन क्या क्या है और हमारी बॉडी में कितने प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होती है, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें एंजाइम निकलता है। ठीक है, एंजाइम किसे बोलते हैं, ये अब जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे एंजाइम उसमें समझेंगे। इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ग्रंथियां क्या होती, ग्लैंड्स क्या होती। ठीक है, तो क्या लिखा है, इसमें एंजाइम निकलता है और ये नली का यानी डक्ट के द्वारा, ये नहीं कि नॉर्मली वाटर जैसे फ्लो हो, डक्ट यानी नसों के द्वारा जो एंजाइम निकलता है बहिर्स्रावी ग्लैंड से, वो नसों में यानी डक्ट में बहता है। अतः इनका मार्ग एक निश्चित होता है। ये तो जरूरी नहीं जैसे वाटर होता है, पर वाटर डाल देंगे किसी भी सरफेस पे तो वो हर कहीं जाने लगता है, पर जब नलियां हैं, डक्ट हैं, तो वो एक निश्चित जगह पे ही जाके रुकेगा। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम कहीं, बहिर्स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम कहाँ, रक्त में जाकर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं ग्रंथियों के, जैसे ये लिखा है स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि यानी जो हमें स्वेटिंग होती है ना, पसीना आता है और चेहरे पे जो तेल निकलता है, तो उसे तेलीय ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, और अगली है अश्रु ग्रंथि। अश्रु यानी होता है टीयर्स, आंसू जो बहते हैं, तो वो कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं, वो निकलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से। द थर्ड वन इज मिल्क ग्लैंड्स। ठीक है, फीमेल्स में होती है मिल्क ग्लैंड्स, जिसमें से मिल्क स्रावित होता है। ठीक है, जिससे वो। अगला है लार ग्रंथियाँ, जो हमारे मुंह में सलाइवा निकलता है वो होती है लार ग्रंथियाँ। ठीक है, आंसू दिया लैक्रिमल, ठीक है, मोम दिया है। जो कान में निकलता है ना वैक्स, वो कौन सी ग्लैंड से निकलता है, वो। ठीक है, और पसीना सीवम, सीवम यानी वो तेल जो चेहरे पे निकलता है। ठीक है, और कीचड़ जो आंखों में आता है, कभी कभी जब आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो। ठीक है, तो वो भी एक ग्लैंड के द्वारा निकलता है। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट ग्लैंड। फर्स्ट क्या है, यकृत। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, जो कि बहिर्स्रावी ग्रंथि, और ये हमारे पेट में, उधर यानी पेट में दाहिनी ओर पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये लिखा है, आप लोग इसे रीड कर लेंगे पूरा। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, अगर आए क्वेश्चन की सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी है, तो वो यकृत। ठीक है, या उधर में दाहिनी ओर पाई जाती। ठीक है, और ये यहाँ पे ये देखो, आपको हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की। ये देखिए, ये हमारे राइट साइड पे जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये पोर्शन जो दिख रहा है ये है यकृत। ठीक है, और इसमें ये पिंक सा कलर का दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। जब किसी को पथरी हो जाती है ना, तो गॉल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अगर कभी ये देखिए, अगर कभी किसी को भोजन में या खाने में जहर देते हैं ना, तो वो सबसे पहले, तो सेकंड नंबर पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये यहाँ पे पूरा आपको पिक्चर के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, माइंड में होती है, ये देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और एक होती है थैलेमस। फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस, सेकंड इज थैलेमस, थर्ड इज पीनियल ग्लैंड। ठीक है, फोर्थ इज पिट्यूटरी और पीयूष ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं पीयूष ग्लैंड को। फिफ्थ है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स हैं जो आपको पिक्चर में यहाँ पे हमने दिखाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, तो ये लिखा है, देखिए आप, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है, यानी फर्स्ट सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी थी, लिवर। ठीक है, जो अंतःस्रावी है वो कौन सी थी, वो बाह्यस्रावी थी, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि। ये देखिए, ये लिखा है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ये यहाँ पे मस्तिष्क का चित्र दिया है। ठीक है, और इसका वेट ऑलमोस्ट 0.6 ग्राम के समथिंग होता है, और ये लिखा है यह मस्तिष्क के अधरतल में यानी बीचों बीच में पाई जाती है। यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। क्या करती है, यह सब पूरी जो भी एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में, उन सबको यही कंट्रोल करती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ द ग्लैंड्स। ठीक है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। इससे जो हार्मोन निकलता है उसके द्वारा क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसके द्वारा, जैसे कि जब हमें कोई एकदम से कोई हमारे सामने आ जाए, मान लो हम कहीं जा रहे हैं और हमारे सामने टाइगर आ गया, तो हमें जो डर लगता है वो एड्रिनल ग्लैंड के कारण ही लगता है। या हमें कभी चुभन होती है तो हमें एहसास होता है, एड्रिनल ग्लैंड के कारण ही होता है। ठीक है, अगली ग्लैंड है मिश्रित ग्लैंड। ठीक है, मिश्रित ग्लैंड क्या है, यह मिश्रित ग्लैंड होती हैं, यह ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। ठीक है,
दोनों स्त्रावित करती है, बहिर्स्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों के गुण दिखते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी ग्लैंड आती है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ठीक है, जो पैनक्रियाज क्या होता है ये हम पढ़ेंगे जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, अग्नाशय है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है या मिश्रित ग्रंथि, ये कौन सी, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। सीखते रहिए और सिखाते रहिए। ठीक है, गुड बाय।